Good morning to all of you. Let's continue exercise 2.4. Question number 4. One of the two digits of a two-digit number. लास्ट सम की तरह से है. लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 3. टू डिजिट नंबर क्या है बताया था मैंने. 10 से लेकर 99 तक सारे के सारे टू डिजिट नंबर है. देखिए 1 2 3 4 अप टू 9 सारे वन डिजिट नंबर है. वन डिजिट है ये. जैसे ही 10 आया 1 एंड 2 टू डिजिट्स बन गए. 11 12 अप टू 99 सारे के सारे टू डिजिट नंबर है. 100 ले लेते हैं. 99 के बाद 100 आएगा. ये थ्री डिजिट नंबर है. इसीलिए 10 से लेकर 99 तक सारे टू डिजिट नंबर हैं. One of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. टू डिजिट्स हैं. एक हमें पता है मतलब मान लेंगे. दूसरी जो है वो 3 टाइम्स है ऐसा कहा है. One of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. अगर एक डिजिट जिसको आप अदर कह लो चाहे अगर हम उसको x मान लेते हैं तो सेकेंड वन इज 3 टाइम्स. तो मान लेते हैं लेट द डिजिट ऑफ वंस प्लेस इज x. पहले भी बताया था उस दिन भी 62 है. जैसे ये वंस है ये टेंस है. ये वंस प्लेस पर है और ये टेंस प्लेस पर है. तो डिजिट ऑफ टेंस प्लेस क्या हो गया. टेंस प्लेस वाला हो गया 3 टाइम्स. 3 टाइम्स माने 3 मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया. तो हमारा नंबर क्या बन गया. ओरिजिनल नंबर बना हमारा. देखिए ये 62 कैसे बना. अगर अलग अलग देखें तो 6 अलग 2 अलग डिजिट्स हैं. लेकिन ये वंस प्लेस पर है. इसको 2 को 1 से किया. इसको किससे किया 10 से क्योंकि टेंस प्लेस पर है. इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये हमारा नंबर आया 60 प्लस 2 62. एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं इसको. अब ओरिजिनल नंबर हम इसके हिसाब से बनाएंगे. वंस प्लेस पर x है. टेंस प्लेस पर 3x. 3x को 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो टेंस प्लेस पर है. और x को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो वंस प्लेस पर है. 30x. x को 1 से करेंगे तो x. 30x को x से ऐड करना है मीन्स 31x. 1x है ना ये 30x and 1x. 30 plus 1 31x. Now if you interchange the digits of this two digit number. अब इंटरचेंज करना है आपको इन दोनों को. When we interchange the digits जैसे ही हमने डिजिट्स चेंज किए वंस प्लेस पर क्या आ जाएगा. जो टेंस प्लेस पर था वो 3x वंस प्लेस पर चला जाएगा. द डिजिट ऑफ वंस प्लेस ये आ जाएगा 3x. और टेंस प्लेस पर क्या चला जाएगा. जैसे ही हमने इंटरचेंज किया तो x आ जाएगा. अब रिजल्टिंग नंबर क्या बना ये भी इसी तरह से करेंगे जैसे हमने ओरिजिनल नंबर निकाला था. टेंस प्लेस पे है x इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से. फिर प्लस करना है किसको जो वंस प्लेस पर है उसको किससे करना है 1 से. 1 से करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वही का वही आना है. 10x. 3x को 1 से करेंगे तो 3x. 10x और 3x आ जाएगा आपका 13x. फिर क्वेश्चन पे चलिए. इंटरचेंज हो गया. रिजल्टिंग नंबर आ गया. अब क्या करना है एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर. जो रिजल्टिंग नंबर आया है उसको ओरिजिनल नंबर से ऐड करना है. यूज
will get 88. It means according to question 13x रिजल्टिंग नंबर है, ओरिजिनल नंबर 31x है, इन दोनों को ऐड करने पर आपको मिल रहा है 88। ऐड करेंगे दोनों को 44 आ जाएगा, 13 एंड 31 88। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 2। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 88। अब क्या निकालना है, देखिए व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, या तो आप x की वैल्यू रख दें इसी में, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, या फिर आप वही कर सकते हो, वंस प्लेस पर क्या है 2 है तो टेंस प्लेस पर हम निकाल लेते हैं, तो वो भी ठीक है। देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 है तो ये आ गया हमारा डिजिट ऑफ वंस प्लेस। x है मीन्स 2 है। डिजिट ऑफ टेंस प्लेस वो है 3x। वैल्यू पुट करेंगे x की जो 2 है, इट मीन्स 6। ये तो 6 ही आ गया, तो इट मीन्स ओरिजिनल नंबर हमारा क्या आ गया, टेंस प्लेस पर 6 और वंस प्लेस पर 62। चांस की बात है, हमने एग्जाम्पल ही 62 का लिया था। अब अगर हम शुरू से कुछ और लेते, सपोज हम यहाँ पर ही 3x यानी छोटा या बड़ा कर लेते, तो मीन्स 26 भी आप इसको कह सकते हो, आंसर आपका 26 भी आएगा, क्योंकि अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो तो ये ऐसा नहीं कहा गया कि स्पेशली वंस प्लेस वाला ही कम है, ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स। ये कहा है कि 3 टाइम्स है एक, चाहे आप उसको वंस प्लेस पे लीजिए चाहे आप टेंस प्लेस पर लीजिए। इट मीन्स 62 भी आंसर है, 26 भी आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। शोभो's mother's present age is 6 times शोभो's present age। शोभो की प्रेजेंट एज जितनी भी है उसकी मदर की एज 6 टाइम्स है। इट मीन्स हम शोभो की एज मान लेते हैं, शोभो की एज मान लेंगे हम x, तो शोभो की मदर की एज क्या हो जाएगी 6x। तो पहले यही कर लेते हैं, लेट शोभो's एज, प्रेजेंट एज लिखें क्योंकि हमें प्रेजेंट एज ही बतानी है, और मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, शोभो's मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम्स है। 6 टाइम्स मीन्स 6 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x आ जाएगा। शोभो's एज 5 years from now। 5 years from now यानी अब जितनी भी एज है 5 years के बाद शोभो की एज कितनी होगी। सपोज आपकी या मेरी एज मान लीजिए 20 years है, तो 5 years के बाद कितनी हो जाएगी, 20 + 5 25 हो जाएगी। तो शोभो की एज अब है x, तो 5 years के बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। From now will be 1/3 of his mother's present age। एक चीज तो बताई कि 5 years from now ये हो जाएगी, दूसरी बात बताई कि वो 1/3 भी हो जाएगी, किसका, उसकी मदर की प्रेजेंट एज का 1/3। मदर की प्रेजेंट एज है 6x, इसका 1/3 ऑफ 6x। इसको आप 1/3 ऑफ भी यूज कर सकते हो, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। तो 1/3 ऑफ 6x, क्योंकि यही बोला है 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर्स एज इज 6x एंड 1/3 इज 1/3 मल्टीप्लाई 6x। ये है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारे पास आ गई है इक्वेशन, और अब हम कर सकते हैं क्योंकि पूछा यही है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। हम यहीं से ही x की वैल्यू निकालेंगे और फिर 6x की निकालेंगे। पहले इसी को काट लेते हैं, 3 1s are 3 2s are, यहाँ आएगा हमारा 2x, ये एज इट इज रह जाएगा। अब आप चाहें तो x को उधर ले जाएं या 2x को इधर ले आए, जैसे आपको ठीक लगे दोनों तरह से कर सकते हैं। हर बार हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाली को लेफ्ट साइड ले आते हैं ताकि गलती ना हो। इस बार ऐसे भी करके देख लेते हैं, राइट साइड 2x वहीं रहा, x को उधर ले गए -x आया,
5 की साइड चेंज नहीं हुई है, वही रहा है। x इज इक्वल टू 5, ये आ गया हमारा 5। ये क्या आया हमारा, shows present age, it means 5 years, shows present age is 5 years. What are their present ages, हमें दोनों की बतानी है। तो shows mother's present age कितनी हो जाएगी, हमें पता ही है 6x है, तो 6x में हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो आ जाएगी मदर की। 5 है x की वैल्यू, तो 6 5 30 ईयर्स उसकी मदर की एज है, शोभो की मदर की एज। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, यही कहा था, दोनों चीजें आ गई हैं, शोभो की एज भी है और शोभो की मदर की एज भी है। रिक्वायर्ड आंसर इज 5 years and 30 years. Next question is 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है स्कूल के लिए इन मोहाली विलेज। मोहाली विलेज में द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी रेशियो में दी गई हो कुछ भी चीज तो आपको x साथ लगा लीजिए, तो हमारा रेशियो की फॉर्म में ही वो मेजरमेंट आ जाता है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेंथ एंड ब्रेड्थ मान लेते हैं हम 11x एंड 4x, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो है ये। लेंथ पहले है तो मींस 11x लेंथ है और ब्रेड्थ 4x हो जाएगी। लेट द लेंथ ऑफ narrow rectangular plot is 11x and breadth is 4x. आगे चलते हैं। At the rate of 100 rupees per meter, it will cost the village panchayat 75,000 rupees to fence the plot. अब प्लॉट को फेंस कराना है, उस पर कॉस्ट आई 75,000 की। अब पहले 6th और 7th में भी कर चुके हैं। फेंस कराते कहाँ पर हैं, मान लो ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, फेंस हमें कहाँ करानी है, बीच में तो कहीं नहीं करानी, हमें करानी पड़ेगी यहाँ फेंसिंग होगी। जब यहाँ फेंसिंग होगी तो बात कर रहे हैं हम बाउंड्री की। जब बात बाउंड्री की कर रहे हैं तो मीन्स हमें निकालना है पैरामीटर। और इसके साथ ही साथ एक चीज और भी दी हुई होती थी, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर। जब मीटर दिया है मीन्स हमें क्या निकालना है, पैरामीटर। अगर हमें कुछ और कराना होता, सपोज हमें यहाँ कुछ करवाना है तो इट मीन्स एरिया निकालना है, और यहाँ दिया होता फिर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमें फेंसिंग करानी है, फेंसिंग का हमें कॉस्ट भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है। तो पहले जो भी हमने माना है उसके अकॉर्डिंग हमें पैरामीटर निकालना पड़ेगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, फॉर्मूला आपको आता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। L stands for length and B stands for breadth. L is 11x and breadth is 4x. 11 and 4 15x, 15 2s are 30x। ये हो गया हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो हमने मानी थी। अब आगे देखते हैं, निकालना तो हमें डायमेंशंस ही है, मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है। बट अब हमें क्या करना है, पैरामीटर नहीं दिया हुआ यहाँ पर, बस ये पता चला फेंसिंग से कि पैरामीटर निकालना है। बट हमें कॉस्ट दी हुई है, उसका रेट दिया हुआ है। जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आई 75,000, और जो हम मान के निकालेंगे वो देख लेते हैं कितनी कॉस्ट आई, उसको हम इसके इक्वल रख देंगे। अब जब हमें ये पता है रेट है 1 मीटर पर 100 रुपीज, और ये 30x हमने जो माना था लेंथ ब्रेड्थ, उसके अकॉर्डिंग हमारा पैरामीटर 30x मीटर आ गया है। तो 1 मीटर पर 100 रुपीज का अगर खर्च है, ये देखो, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत इज 75,000 रुपीज
एंड पर मीटर रेट इज 100 रुपीज। 1 मीटर पर 100 रुपीज का खर्च आता है। और 30x पर कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट, $30x into 100 that is 3000x। ये रेट दिया हुआ था, मींस 1 मीटर पर 100 रुपीज का खर्च है, तो 30x पर आ जाएगा हमारा 3000x। और एक्चुअल में जब वो फेंसिंग करा रहे थे तो आया है खर्च 75,000। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 3000x इज इक्वल टू 75,000। x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 30 से 30 कट हो जाएंगी, 3 1s are 3 2s are 3 5s are, x इज इक्वल टू 25। ना तो ये लेंथ है ना ब्रेड्थ है, इसका खास ध्यान रखिए। x की वैल्यू आई है, हमें निकालना क्या है, 11x निकालना है, 4x निकालना है, बिकॉज आवर लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 11x and 4x. Length is 11x. Put the value of x 25. 25 ones are and 25 ones are into 275 meter. Length आ जाएगी 275 meter. Breadth is 4x 4 into 25 that is 100 मीटर। ब्रेड्थ आ गई हमारी 100 मीटर। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, वैसे तो हमें इतना ही निकालना है, डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट निकालना है, लेंथ भी आ गई ब्रेड्थ भी आ गई। चाहे तो हम इसको चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, 275 एंड 100, ये तो है लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और पैरामीटर क्या है 2 into length plus breadth, it means 750। ये तो आ गया हमारा पैरामीटर। और इस पर खर्च कितना आना है 100 रुपीज के हिसाब से, कॉस्ट आनी है 75,000। यहीं से ही आप स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि हमें कॉस्ट पता थी। ये 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये कितना क्या है पैरामीटर, और कॉस्ट निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि रेट दिया हुआ है पर मीटर 100 रुपीज। 75,000 आ गया, इट मीन्स हमारा आंसर राइट है। रिक्वायर्ड आंसर इज 275 मीटर लेंथ एंड 100 मीटर